पहले तो ये समझना पड़ेगा कि चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें मतदाता पुनरीक्षण लगातार काम होता रहता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष को अगर लग रहा है कि उसमें उनका अहित हो रहा है और उनको लगता है कि उनके लिहाज से चीज़ें ठीक नहीं है तो सवाल उठाएंगे, बात भी उठाएंगे। और आप जो बात कर रही उसकी पृष्ठभूमि भी वहीं पर वो तैयार कर रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो मतदान का अधिकार किसको होना चाहिए, इस पे तत्काल काउंटर क्वेश्चन होता है कि ये कहाँ से आ गए, इतने सालों में आते रहे, क्या ये वोट डालते रहे? तो जीवन भर जो है आप गलत काम करते रहे और अगर उस गलती को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है तो उस पर क्या आपत्ति उठाई जाएगी? आपत्ति इस बात पर हो सकती है, इस तरीके पर, इस मंशा पर कि इसके पीछे मंशा क्या है। जो बात पूर्णिमा जी कह रही, क्या एक वर्ग विशेष, उन्होंने कहा कि उनका वोटर, तो खास तौर से सीमांचल की तरफ ज्यादा बात हो रही, मुस्लिम वोटरों की ज्यादा बात हो रही कि उनको वहां पर कर। लेकिन जो घुसपैठ का जो प्रश्न उठता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की, वो उसी बिरादरी में और उसी क्षेत्र में ज्यादा उठता है। तो खुलकर थोड़ा सा कुछ मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो बीएलए या जो बीएलओ हैं वहां पर, दोनों ही पक्षों के, वो बिहार है, बिहार में कोई भी शांत नहीं बैठता है, सब बहुत सक्रिय हैं। आरजेडी के भी कार्यकर्ता अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तुलना में ज़्यादा ऊर्जस्वित हैं, ज़्यादा तेजस्वी हैं वो, और ज़्यादा मुखर होते हैं, प्रखर होते हैं। अब 65 लाख लोग की खबर आ रही है कि 65 लाख लोग हट रहे हैं जो मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म देने। इसमें सीधे सीधे 22 लाख लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख लोगों के अलग अलग जगहों पर नाम दिखाई पड़ रहे हैं। बात आती है 35 लाख की। अब इस 35 लाख में जिनके नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके नाम कट गए हैं। इसमें अगर सही कागजात और सही पैरवी हो गई, जिसका बूथ लेवल का मैनेजमेंट बेहतर होगा, तो मैं देख रहा हूं कि ये तो एक वार्म अप एक्सरसाइज है लोकतंत्र के लिए। मैं इसको एक सुखद मानता हूं कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले, मतगणना से पहले मतदाताओं को जोड़ने का अधिकार इस लोकतंत्र में आपको मिल रहा है। और ये जो बात आती है कि आधार कैसे बनते हैं, आधार हमने देखा है कि कई तरीके से, किस तरीके से बन जाते हैं। अब ये निश्चित तौर पे सवाल व्यवस्था पर उठेगा। और ये पता नहीं क्यों सरकार अब तक नहीं कर पा रही है कि मतदाता सूची, मतलब जो वोटर कार्ड और आधार को जोड़ ही देना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले जो मतदाता, आप आधार कार्ड बनवा ले जाते हैं, आधार कार्ड किस बिना पर बन गया आपका? कुछ तो कागज रहे होंगे ना। अच्छा, फिर फैलाया कैसे जा रहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अरे भाई, 11 में से एक मांगा गया है, तो 11 में से एक भी आपके पास नहीं है, चलिए अच्छा नहीं है। उसके बाद जो आपके वहां पर जो क्षेत्रीय अधिकारी, जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, वो इसको क्या नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो शोर मचाने वाली बात अलग है, और तेजस्वी जो कर रहे हैं उसको समझिए प्रतीक्षा जी। उनकी समस्या ये है कि राहुल गांधी भी यहां पर दिल्ली में कर रहे हैं ओबीसी सम्मेलन, और उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, हम से गलती हुई, हमने जातिगत जनगणना, हम माफी मांगते हैं। हाँ। तो वो एक अलग तरीके की छवि लेकर उभर रहे हैं। और राहुल का बड़ा होना ओबीसी के बीच में तेजस्वी या अखिलेश यादव के लिए समस्या है, इसको आप समझिए। तो तेजस्वी यादव की जो पूरी छटपटाहट और जो जमीन पर उतरकर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी भले ही वो यात्रा कर लें, लेकिन राहुल गांधी जब यात्रा करते हैं तो उतने समय ही कांग्रेसी सड़क पर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद वो अपने ट्विटर और फेसबुक पर आ जाते हैं। इससे आगे उनकी कोई ना मंशा होती है, और उस पर ही गाली गलौज पर उन्होंने लगता है कि हमने इतश्री कर ली है। इससे आगे जमीन पर वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में भी वहां पर जो मूलाधार है वो आरजेडी है, तेजस्वी की टीम है। तो तेजस्वी ये बता रहे भैया हम हैं, क्योंकि राहुल की पूरी कोशिश है, जो उन्होंने कन्हैया और पप्पू यादव को वहां पर भेजकर कोशिश की थी कि युवाओं के बीच में, ओबीसी के बीच में, मुसलमानों के बीच में हम सबसे बड़े आपके जो है मसीहा बनकर उभरेंगे, तो उसको तो एक बार में ही धक्का देकर पप्पू और कन्हैया को नीचे कर दिया तेजस्वी ने और लालू ने, बता दिया। फिर तेजस्वी ने बताया कि भाई देखिए, पॉलिटिक्स में अभी मेरे पिताजी जीवित हैं और वो राजनीति में अभी सबके पिताजी हैं। तो वो बता रहे हैं कि तेजस्वी अभी ये करो, और जब इसका मुद्दा आएगा, चूंकि संसद में बात चल रही है, वहां पर फाड़ के फेंक रहे हैं। वैसे फाड़ के कागज फेंकने की पुरानी आदत है राहुल गांधी की, तो उन्होंने फिर से फाड़ कर फेंका। परंतु वहां पर जमीन पे बिहार में कौन लड़ता दिखाई पड़ रहा है, और तेजस्वी चुनाव न लड़े, ये हो नहीं सकता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि उनको जान का खतरा भी है। इस तरीके की बातें भी आई थी। उनकी माताजी ने कहा कि जान का खतरा, कई बार हमला हुआ है उसको। कई बार हमला हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो ये देखिए, पहली बात तो है कि किसी भी उप मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, इस तरीके की अगर कोई चीज है तो उस पर तो पहले मेरे ख्याल से होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से भी सरकारी सुरक्षा ही उनके पास है।
बिहार पुलिस की सुरक्षा है, बिहार में 20 साल से दूसरों की सरकार है, अभी कम से कम देश में इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं। तो ये राजनीति है, राजनीति के रंग है, मजे लीजिए। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मतदाता पुनरीक्षण जो हो रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये होना ही चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनको ही मतदान का अधिकार होना चाहिए, किसी बाहरी को नहीं होना चाहिए। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।